नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आप हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। हम प्रयास कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों के जीवन में ग्रहों का क्या खेल है उस बारे में लोगों को अवगत कराने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान एक बहुत चमत्कारी विज्ञान है, प्रत्यक्ष विज्ञान है और इसके प्रभाव भी बड़े चमत्कार उपस्थित करते हैं यदि उनको समझ लिया जाए। और आपके भविष्य में देखने का तरीका ज्योतिष विज्ञान है और उसके माध्यम से यदि सही रास्ता प्राप्त हो जाए तो आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से अपने जीवन में सुनियोजित कर सकते हैं। जब चीज़ें सुनियोजित हो जाती हैं तो चीज़ें अच्छे से लाभ देने वाली होती हैं। अनियोजित हो जाती हैं तब आपको कष्ट हो जाता है। यदि आपको पहले से पता हो कि कैसे कैसे कौन सा स्टेप बाय स्टेप कार्य करना है, प्रोटोकॉल सेट डिसाइडेड हो तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। ज्योतिष वही प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, आपके लिए बताता है कि क्या आगे आने वाला समय जो है, सूर्य जो नया उदय हो रहा है, परिवर्तन जो नया हो रहा है, वो आपके लिए क्या कुछ करने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं शनि की। हमने बहुत सारे अपने वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे राशियों के संबंध में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए शनि क्या खेल करने वाले हैं। शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 2.5 साल हुआ शनि परिवर्तन किया था जब कुंभ राशि में, और पूरे विश्व को भयावह रूप से परेशान किया। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। लोग जो ज्योतिष में आजकल जुड़ रहे हैं वो केवल व्यवसायिक दृष्टिकोण से। ज्योतिष पैसा कमाने का तरीका नहीं है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात को समझना चाहिए कि विवेचना, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की सानिध्य में रहकर मुझे ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और सिद्धांतिक तौर पर ज्योतिष का प्रत्यक्ष किस प्रकार से समझ डेवलप करनी चाहिए वो भी उनके सानिध्य में रहकर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज हम तुला राशि के संबंध में बात करने जा रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का परिवर्तन। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो ये शनि का जो परिवर्तन है आपके पंचम भाव में हो रहा है। शनि आपके चतुर्थ भाव में चल रहे थे अभी, और चतुर्थ भाव में जब चल रहे थे, चतुर्थ भाव होता है सुख का, भूमि का, लाभ, विशेष तौर पर ये सब चीज़ों को देने के योग देता है, सुख देने के योग देता है। भूमि का, मकान का, जमीन का, जायदाद अपनी राशि थी। खैर शनि अभी भी जो जा रहे हैं पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का, संतान का, विशेष तौर पर वाणी का भाव कई प्रकार से माना जाता है। सात्विक बुद्धि का विशेष तौर पर बहुत बढ़िया है। विद्या का बहुत बढ़िया स्थान माना जाता है। संतान के लिए बहुत अच्छे विचार विमर्श करने के योग दिखाई देते हैं। तो बुद्धि के संबंध में बड़े अच्छे योग बनेंगे। बहुत बढ़िया जंजाल बुद्धि का आप रच सकते हैं, बहुत बढ़िया आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। तो विशेष तौर पर शनि की दृष्टि भी आपकी जो है वो लाभ वाले स्थान पे पड़ने वाली है। तो लाभ 11वें भाव में जब शनि संबंध बनाता है तो वो कहीं खराब तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो शनि की जो दृष्टि है, शनि का जो परिवर्तन है, जिस राशि में जा रहे हैं शनि आपके लिए पंचम भाव में, वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे योग बनाने वाले हैं। और तुला राशि वालों के लिए तो वैसे ही योग कारक हो जाते हैं शनि, और जिस प्रकार का योग बनाएंगे तो आपके लिए तो विशेष तौर पर बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं। और यदि विशेष तौर पे देखें तो आपके कार्यों में सिद्धि देने के योग देंगे शनि महाराज। जो कार्यों में कहीं ना कहीं पिछले ढैया में रुकावट पड़ रही थी, सफलता में कहीं ना कहीं रुकावट थी, तो उनमें तो पदार्पण अच्छा रहेगा। सुख भी दे रहे थे, लेकिन अब दिक्कत एक जगह आने वाली है, जो लोग व्यवसाय करते हैं। जो लोग नौकरी में थे उनके लिए थोड़े कष्ट के योग चल रहे थे। उनको यदि हम दृष्टिकोण से बताएं तो अब परिवर्तन का समय आपके लिए अच्छा है। नौकरी में जो लोग हैं, जो लोग नौकरी में हैं, वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल कोई जॉब चेंजेस के यदि ऑफर आते हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप जा सकते हैं। परिवर्तन के लिए समय आपके लिए ग्रह ठीक रहेगा, कोई खराब नहीं करेगा, लाभ के योग ही बना सकता है। लेकिन जो लोग व्यवसाय में है, इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये समय थोड़ा सा कष्ट के योग बना सकता है। आपकी बुद्धि तो सही चल रही है, आपकी बुद्धि तो सही चल रही है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि कहीं कर्म से कुछ ना कुछ कार्य ऐसा हो जाएगा कि जो आपके लिए उतना फलदायक सिद्ध नहीं होगा। कहीं आपके द्वारा किए गए कर्म से आपको विशेष तौर पे कहीं ऐसा ना हो कि आपके धन के व्यवसाय के संबंध में कुछ समस्या उत्पन्न कर दे। किसी ना किसी प्रकार से ये 2-2.5 साल जो है आपके लिए शनि का जो परिवर्तन दे रहा है वो ऐसा दिखाई देता है कि आपके लिए विशेष तौर पर लोन आपको बढ़ा सकता है। तो एक लिमिट तक ही लोन पे जाने का प्रयास करें। जिस धन की व्यवस्था में आप जा रहे हैं वो होगी, धन आएगा, धन का आगमन होगा, लेकिन धन लायबिलिटी के तौर में ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए ज्योतिष का सिद्धांत समझिए कि शनि महाराज आपके पंचम भाव में आए, पंचम से आपके द्वितीय भाव को, धन भाव को देख रहे हैं,
और वो धन को लाने के योग बना सकते हैं। आपको विशेष तौर पर इस बात को समझना चाहिए। लेकिन लायबिलिटी में बढ़ा, मुझे दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से कि वो लायबिलिटी बढ़ा सकते हैं आपके ऊपर। तो लायबिलिटी कहीं आपके लिए अच्छा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो प्रोडक्शन में आप जा रहे हैं, इंडस्ट्री में चलाते हैं, और प्रोडक्शन ऐसी ना हो जाए कि जो आपकी सेल ही ना हो पाए, सेल प्रभावित होने के योग दिखाई देते हैं। विक्री जो आप करेंगे वो प्रभावित होती दिखाई दे रही है, वो आपके ऊपर जुर्माना ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशि वालों, शनि महाराज आपके पंचम भाव में बैठेंगे तो आपके जीवन साथी को भी देखेंगे, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य या जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े से कुछ खटपट होने के योग दिखाई देते हैं, उसका ध्यान रखने की आपको जरूरत है। उपाय करिए, आप उपाय करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपके शनि महाराज जो ठीक होने के योग बनाएंगे। सबसे पहले सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कहीं बेकार गुस्सा ज़्यादा ना होने लगे, आप बेकार ज़्यादा कोई टोंट मार, कोई बात हो जाए, मुंह से कुछ बात निकल जाए और वो कष्ट देने के योग दिखाते। बुद्धि आपकी बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन फिर क्या करोगे, यदि कर्म कोई ऐसा हो जाए तो उससे कुछ कष्ट को होने के योग दिखाई देते हैं, तो उसको आपको बदलने का प्रयास करना है। सबसे पहले अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। आपका जो ग्रह योग दिखा रहा है कि आपके जीवन साथी के लिए आपके ग्रह जो है इस वक्त भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पे उनका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत सबसे पहले दिखाई देती है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें उनके लिए। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है, ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूवं सह जुं हों ओम। कई लोग इसको महामृत्युंजय को समझते ही नहीं है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसी को महामृत्युंजय मान लेते हैं। ये मृत्युंजय मंत्र है, यजुर्वेद में आया हुआ मंत्र है। इसमें वशिष्ठ जी ने जब ये विहारतियां लगाई और इसको जोड़ा, ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः, इसको जोड़ने के बाद ही ये महामृत्युंजय मंत्र बना। ये वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है इस मंत्र का आप जप करें। और देखिएगा विशेष तौर पे इस फैक्टर में हमने आपको बता दिया कि जो तुला का परिवर्तन में, जो तुला राशि के वालों के लिए शनि का परिवर्तन है, वो जीवन साथी के लिए और व्यावसायिक दृष्टिकोण से कष्ट देने के योग देता है। तो आपको आप ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से होगा। एक काम और करने का आप प्रयास करें कि शनि महाराज के निमित्त आप कुछ उपाय भी करने का प्रयास कीजिए। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि जब भी आप भोजन करें, उसका पहला ग्रास, जब ये सुबह नाश्ता करने जा रहे हैं तो 2-2.5 साल के लिए इस बात ध्यान रखें, पहला ग्रास निकालकर खिड़की के बाहर कौवे के निमित्त फेंक दीजिए। ये छोटा सा उपाय करने, जब भी आप सुबह सुबह पहली बार अपना खाना या प्रसाद जो भी भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, उस खाने का सबसे पहला एक हिस्सा निकाला और बस काक का ध्यान करते हुए, जो काक जो है ना, कौवा जो है, वो विशेषतः शनि का ही प्रतीक माना जाता है, उसके निमित्त भोजन बाहर निकालकर खिड़की से आपको एक बलि, काक बलि के निमित्त आप खाना डाल दीजिए। ये एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, ये बहुत ही लाभ देने के योग बनाएगा। इसके साथ साथ आप कोशिश ये करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें और विशेष तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। और यदि आप छोटे छोटे इन उपायों को कर लेंगे तो आप शनि के बहुत सारे दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो शनि का गोचर में कैसा प्रभाव रहेगा, ये सब आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आप इन मंत्रों का जप करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। आप समझे, मंत्र सबसे बढ़िया उपाय है। हम उपायों के चक्कर में जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि कुछ और करवा लेते हैं, कैसा कर लेते हैं उपाय, किसी के द्वारा करवा देते हैं। अरे बिल्कुल, किसी के द्वारा करवाने से लाभ हो सकता है, लेकिन जितना आप स्वयं करेंगे उससे बढ़िया कोई कुछ नहीं है। देखिए, भूख आपको लगती है तो भोजन आप करेंगे तो आप ही को खाने से उसकी संतुष्टि प्राप्त होगी ना। कोई पड़ोसी आपकी जगह खा ले तो उसकी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो आप इस बात को समझें कि पुण्य वास्तविक तौर पे दिया जा सकता है किसी को। जैसे कोई अनुष्ठान हमने किया और उसका अनुष्ठान संकल्प के माध्यम से आपको दे दिया कि इसका फल आपको प्राप्त हो, वो भी देता है। लेकिन स्वयं जितना आप करेंगे, बाहर जो कराएंगे उसका करीब 1000वां अंश भी स्वयं कर लेंगे तो आप मानिए आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो आप कोशिश करें, शनि के स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें, आपके कष्ट दूर होंगे और आपके जीवन में परिवर्तन के योग बनेंगे और आप बहुत सारे और कार्य कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ दान का बहुत बढ़िया चीज बताई गई है। दान पुण्य करने से आपके कष्ट दूर होते हैं, लेकिन दान में पात्र सुपात्र को देखने की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति में एक बात कही गई, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्यों कहा गया ये बात? यज्ञ में क्या करते हैं हम? आहुति प्रदान करते हैं। आहुति किसके लिए? देवता के लिए प्रदान करते हैं। अग्नि वो माध्यम है जो देवताओं को आपकी जो आहुति है, जो आपका दान है, जो आपका सहयोग है, वो उनको पहुंचाती है। हविष्य जो भोजन हम दे रहे हैं, तो हवन यदि आप करें नित्य प्रति और वो आहुति देवता के निमित्त
आप अर्पित करें हनुमान जी के मंत्र से, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम मध्यमताम वरिष्ठम, ये मंत्र से हनुमान जी के लिए आहुति 4-5 आहुति नित्य प्रति देने का प्रयास कीजिए, तो आप देखिएगा आपके कष्ट दूर होने के अवसर बन सकते हैं। इसी सिद्धांत को समझते हुए हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पर, जो हमारा विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ की व्यवस्था करी है। आप लोग भी उस यज्ञ में रविवार को आकर भाग ले सकते हैं। समय रहता है सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक। तो आप सब उस यज्ञ में आए। आपके विभिन्न नवग्रहों के मंत्रों का हम उसमें यज्ञ कराते हैं, दुर्गा जी के विभिन्न मंत्रों का यज्ञ कराते हैं, और समय समय पर उन लोग जो होते हैं उनमें भाग भी ले सकते हैं। और आप सब के कष्टों को दूर करने में ये यज्ञ बहुत अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करेगा। आशा करते हैं आप इन सब समस्त सुझावों को अपने जीवन में उतारेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।